हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का दिल की गहराइयों से। हमारे वो स्टूडेंट जो अभी क्लास 12 के एग्जाम देकर फ्री हुए हैं, अभी उनके माइंड में एक कंफ्यूजन है कि सर सीए की क्लासेस आप लोग शुरू कर रहे हो और साथ साथ सीयूईटी का भी एग्जाम होने वाला है। हम रेगुलर कॉलेज में भी जाना चाहते हैं बट हम सीए भी करना चाहते हैं। क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? और अगर हो सकती हैं तो सर कैसे करें? सर कैसे किया जाए? तो बच्चों, पहला जो सवाल है कि क्या सीए के साथ रेगुलर कॉलेज, क्या ये पॉसिबल है? तो बच्चे आंसर है यस, पॉसिबल है। बच्चे रेगुलर के साथ साथ अपने सीए की जर्नी भी कर लेते हैं और उनकी सीए हो भी जाती है। मेरे पास उसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने कितने बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है, अपने कितने फ्रेंड्स को मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि उन्होंने रेगुलर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में उनका फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, फिर उन्होंने इंटर के जो सब्जेक्ट थे वो कुछ कॉलेज के सब्जेक्ट से भी मैच करते थे और उनके ग्रेजुएशन के दौरान ही उनका इंटर भी क्लियर हो जाता है। इंटर के दोनों ग्रुप उनके क्लियर हो जाया करते हैं यार, तो दिक्कत नहीं आती। सीए के साथ साथ रेगुलर कॉलेज हो जाता है अगर आप बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो। लेकिन आप अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीबीई, बीबीएस जैसे कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीए आप लोग कर सकते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो संपूर्ण बैच की क्लासेस अब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो हम संपूर्ण बैच की क्लासेस की अगर हम करते रहेंगे तो दिन में हमारी 7-8 घंटे की क्लासेस होंगी, तो सीए फाउंडेशन की क्लासेस में ही सारा टाइम निकल जाया करेगा। तो हम सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएंगे? तो बच्चों, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कह देता हूं भाई। देखो, आपको अगर बीकॉम प्रोग्राम, ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है, तो देखो यार, उसके लिए देखो सबसे पहली चीज क्या है, सीयूईटी यूजी 2024। इस एग्जाम में आपका बैठना जरूरी है। और सिर्फ बैठना जरूरी नहीं है, उसमें आपको अच्छा स्कोर, आपका जो परसेंटाइल है वो बहुत बढ़िया आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका अच्छा स्कोर आप लोगों को मिलना चाहिए, तभी आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। जो रेगुलर में जाने का वो जो सपना है, वो सपना तभी पूरा हो पाएगा जब आप फुल्ली फोकस्ड होकर इसकी तैयारी करेंगे और यहां पर बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो भैया देखो, सब में आपको अलग होना चाहिए और अलग होने के लिए अच्छा स्कोर होना चाहिए। तो साल में फिलहाल, क्योंकि अभी ये एग्जाम एक बार हो रहा है, एक साल में ये एग्जाम अभी सिर्फ एक बार हो रहा है, हो सकता है बाकी बाद में शायद 2 बार भी हो, बट फिलहाल अभी तो एक ही बार हो रहा है। अगर अभी तुम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो रेगुलर में एडमिशन लेने के लिए फिर तुम्हें 1 साल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर जाके तुम्हें फिर इस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन जो सीए फाउंडेशन एग्जाम है बच्चे, जिनका अभी जून अटेम्प्ट है, जून अटेम्प्ट के बाद भी आप लोगों को इस बार सितंबर में एक अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है, और सितंबर में नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर में तो मिलना ही मिलना है। आपको सीए फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो आपको साल में अभी 2 बार तो देखने को मिलता ही है, बट 2 के साथ हम क्या बोल रहे हैं, इस बार 3 टाइम्स भी आपको सीए का एग्जाम में बैठने का मौका मिल पाएगा। बट यहां पर आपको मौका मिल पाता है एक बार। तो बच्चे, मैं आपसे यही बोलूंगा कि हाँ ठीक है, अगर आपका बहुत मन है, दिल है, इच्छा है, तो आप रेगुलर कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो भैया फिलहाल अभी यहां पर फोकस हो जाइए। देखिए, मैं सीए का टीचर हूं, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई आपको फिलहाल अभी इस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही आपके फायदे की चीज है, यही आपके काम की चीज है। हाँ, अगर आप एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं तो वो बात अलग है कि तब आप दोनों क्लासेस को मैनेज कर लेंगे। बट अगर आप नहीं हैं, मेरे जैसे एक एवरेज है यार, मुझसे तो अच्छे ही होंगे यार, है ना, तो उस सिचुएशन में मैं ये बोलूंगा कि आप इस पे फुल्ली फोकस्ड हो जाइए। ये एग्जाम जो होगा मई के महीने में होगा और 15 मई तक की आपकी तैयारी होगी, जिसमें आपको पढ़ना है इंग्लिश, आपको पढ़ना है अकाउंट्स, आपको पढ़नी है बीएसटी, आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स, आपको पढ़ सकती है मैथ्स, प्लस आपको पढ़ना पड़ सकता है जीटी। तो अब आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उसमें जिस भी प्रोग्राम को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को समझो और उसके अकॉर्डिंग इस अगले 1.5 महीने तक, अप्रैल का महीना चल रहा है, तारीख है 4, 15 मई तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम 18 को होगा, 19 को होगा या 20 को होगा। तो टोटल 1.5 महीने 45 डेज का टाइम आप लोगों को मिला हुआ है। उन 45 डेज में बेटा आप ढंग से इन सब्जेक्ट्स के पीछे हाथ धोकर पढ़ जाओ और इस सीयूटी एग्जाम में भी आप बढ़िया से फोड़ो भाई, बहुत बढ़िया स्कोर आप लेकर आओ बच्चे, ठीक है।
एक बार यहां स्कोर अच्छा आ गया तो भैया मैं चाहता हूं कि एसआरसीसी, हंसराज, रामजस, इन सभी कॉलेजेस में हमारे बच्चे वहां पे रहें और फिर रेगुलर कॉलेज में रहते हुए वो हमारे सीए की क्लासेस को बाद में फिर अटेंड करें। भाई इतना कहूंगा, अभी फुल फोकस आपका यहां रहे, जैसे 15 से 20 मई के बीच में आप एग्जाम देकर यहां से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद भैया फिर हम अपने अगली तैयारी में लग जाएंगे, हम अपनी सीए फाउंडेशन की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। अब अगर आपके मन में ये आता है कि सर हमने तो बैच में इनरोलमेंट ले लिया है, संपूर्ण बैच हमने ज्वाइन कर लिया है या फिर हम करने वाले हैं, तो बेटा कोई नुकसान नहीं है, अभी ज्वाइन कर रहे हो तो डिस्काउंट में आपको बैच मिलने वाला है, कम पैसे में आपको बैच मिलने वाला है, इसमें एडमिशन लो। बट ये है कि इस बीच में इन 40 दिनों में जो भी क्लासेस यहां पर होंगी उनकी जो कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब आपको यहां पे देखने को मिलेंगी, बाद में उसका बैकअप आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कुछ चैप्टर अगर आपको ऐसे लगे कि सर हमें तो लाइव में ही पढ़ना था, तो टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा भाई और हमारे जितने टीचर्स हमारे साथ में यहाँ पे सीए वाला में जुड़े हुए हैं वो आपको वो चैप्टर दोबारा भी पढ़ा देंगे यार, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना भैया। लेकिन ये है कि हमारा फुल सपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा, आपके दिल की बात, आपकी मन की चीज पूरी होनी चाहिए यार। तो मैंने क्या बोला, अभी 15 से 20 मई तक आप टोटली इसमें समर्पित हो जाओ, जब ये एग्जाम हो जाए तो तब बेटा आप अपनी सीए फाउंडेशन की क्लासेस को आप अटेंड करना, तब बाद में आपको इनका बैकअप मिल जाएगा और जरूरत पड़ी तो आपको लाइव के थ्रू भी बेटा हम ये चैप्टर यहां पे आपको पढ़ा देंगे यार। तो बच्चे CUET के लिए अभी ये सीए वाला पे, कॉमर्स वाला पे बेटा हमारा जो है प्रवेश बैच चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और उसके बाद बच्चे आप हमारे संपूर्ण बैच में भी आप एनरोलमेंट लीजिए, बल्कि वो अभी ले लो क्योंकि अभी आपको वो डिस्काउंट में मिल जाएगा यार। ओके, सो बाकी तभी भी कोई दिक्कत परेशानी आपको लगती है तो कॉमेंट करके बताना, हम आपके साथ में है भाई। चले मिलते हैं, जय हिंद।